हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। दोज इक्वेशंस वर सिंपल। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएगी थोड़ी। और फर्स्ट 1 to 4 में वी वर फाइंडिंग बोथ द सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एज वेल एज जनरल सॉल्यूशंस। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 5 onwards we are going to find only general solutions. Question number 5 is find the general solution for each of the following equations. तो question number 5 is cos 4x is equal to cos 2x. I told you earlier in the last video that general solution have specific formulas. ठीक है, इसके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके तीन फॉर्मूला थे, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो x किसके इक्वल होगा। सिमिलरली cos x इक्वल टू cos y का था, tan x इक्वल टू tan y का था। तो अभी हमारा कौन सा लगने वाला है, cos x इज इक्वल टू cos y। मतलब दोनों तरफ cos है और ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है वो डिफरेंट है। तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, cos x इज इक्वल टू cos y, देन x इज इक्वल टू 2n pi plus minus y, where n belongs to integer, z is an integer. So we will apply this formula here. What is x here if we compare this given equation with this? तो आपका यहाँ है 4x, यहाँ है x। तो आपका यहाँ x फॉर्मूले में जो x है वहाँ 4x है, तो आप x को रिप्लेस कर देंगे 4x के साथ। देन 2n pi प्लस माइनस y। What is y here? अगर आप इससे कंपेयर करें तो आपका y क्या है, 2x। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब प्लस माइनस साइन दोनों हैं और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम दो साइन दोनों को कंसीडर करते हैं। एक है आपका प्लस साइन 2n पाई प्लस 2x और किसके इक्वल है 4x, 2n पाई माइनस 2x। अब 4x माइनस 2x लाइक टर्म्स को आपने एक तरफ कर लिया, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं सिंपल इक्वेशन, तो आपका आ गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका x आ गया n पाई। ठीक है, और दूसरा केस जो है उसमें आपका आएगा 4x प्लस 2x, फिर से लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लिया है हमने, 6x इक्वल टू 2n पाई और आपका ये 6 उधर डिवाइड होगा राइट साइड पर, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। ठीक है, तो आपके दो आंसर आ गए, एक आया है आपका x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3, जहाँ पर आपका n क्या है, इंटीजर। तो अगर आप n को वैल्यूज देते हैं 1 2 3, आपने n को वैल्यूज दी तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा पाई बाई 3। n को 2 दी वैल्यू तो 2 पाई बाई 3, n को 3 वैल्यू दी तो 3 पाई बाई 3 यानी पाई ओनली। तो ये सॉल्यूशन भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जब भी आप n3 का मल्टीपल होगा तो आपके ये सॉल्यूशन भी देखो, अगर आप n को वैल्यू देते हो 1 पाई, फिर n को देते हो 2, फिर देते हो 3, फिर देते हो 4, इस तरह से आपके सॉल्यूशन बनेंगे। अगर आप इसमें देते हो तो आपके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे, x इज इक्वल टू 1 पाई बाई 3, देन 2 पाई बाई 3, देन 3 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 मीन्स पाई ओनली। तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया ना इसमें। इसी तरह से आप 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, तो यहाँ से आपका कट के आ गया 2 पाई, तो 2 पाई भी आ गया। तो आपके ये सॉल्यूशंस ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो जब आप आंसर दोगे तो आप सीधा लिखोगे जो x इक्वल टू n पाई है इज इंक्लूडेड इन, ये सॉल्यूशन भी आपका इंक्लूड है इसमें, x इक्वल टू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो you need to write only one answer, x equal to n pi by 3। आपको सिर्फ यहाँ एक आंसर लिखना है क्योंकि ये आंसर आपका इसमें कंसीडर हो रहा है।
वही वैल्यूज इसमें आ रही हैं, तो आपका ओवरऑल 1 सोल्यूशन होगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। The equation is cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0. तो फर्स्ट वी विल अप्लाई CD फॉर्मूला ऑन इट, ठीक है, फिर आपका कॉमन आ जाएगा। अब cos C plus cos D, लास्ट वीडियोस को रिमाइंड करते हुए क्या फॉर्मूला लर्न किया था, cos का फॉर्मूला है और प्लस का साइन है, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी cos आएंगी, और ये फॉर्मूला हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2, ठीक है। दिस टर्म विल रिमेन सेम, ये ऐसे की ऐसे ही लिख लेते हैं हम, cos 2x equal to 0। अब आपने यहाँ सॉल्व किया तो ये आ गया 2 cos 4x by 2 that is 2x, cos this will become 2x by 2 means x minus cos 2x equal to 0. So there are two terms, one is this term, another is this term. What is common in it? Cos 2x, दोनों में कॉमन है, तो cos 2x को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो we are left with 2 cos x here, ये सारा आपका बाहर है, तो we are left with 1 only. तो now either this can be 0 और this can be 0, जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक 0 हो सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, either cos 2x equal to 0 और 2 cos x minus 1 equal to 0, क्लियर। अब यहां से 2 cos x is equal to 1, cos x equal to 1 by 2। नाउ अब हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जहां आपका फॉर्मूला लगता है, ठीक है, तो cos का आपको एक 0 वाला फॉर्मूला और लर्न करना पड़ेगा। 0 cos x 0 होता है पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पर, cos x 0 होता है, इसका मतलब x जो है वो ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का। अगर आपने 0 से 90 तक टेबल्स किए हुए हैं उसमें भी आप देखो तो cos 90 0 होता है, cos 90 मीन्स cos 1 into 90, तो जो भी ओड मल्टीपल होगा पाई 90 का उस पे 0 आएगा। 1 के बाद ओड क्या आया, 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 भी 0 होगा, cos 5 पाई बाय 2 भी 0 होगा, तो ये सारी वैल्यूज आपकी 0 होती है। तो जनरली आप क्या लगाओगे, यहाँ पर है cos x इक्वल टू 0, तो आपने लिखा है x इक्वल टू, अब यहाँ है cos 2x इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे 2x इक्वल टू, तो 2x किसके इक्वल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 मतलब ऑड है, ठीक है, 2 का मल्टीपल प्लस 1 कर दिया बाय इंटू पाई बाय 2, और आपने ये जरूर लिखना है जब आप n इंट्रोड्यूस करोगे देयर n बिलोंग्स टू z, तो अब आपका ये वाला 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जब आप निकालते हो, इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो आप x की वैल्यू निकाल के छोड़ेंगे, तो आपका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम पाई बाय 4, देयर n बिलोंग्स टू z मीन्स n इज एन इंटीजर। नाउ कम टू दिस सेकेंड इक्वेशन, अब cos x है 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 कब होता है cos में ही देखेंगे, आपका cos 60 पर होता है, एंड हाउ वी विल राइट 16 रेडियंस पाई बाय 3। तो अब आप लास्ट क्वेश्चन वाला 5th वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था, अगर cos x cos y के इक्वल है तो आपका x होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है, ये आपने लर्न करना है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, x तो आपका ऑलरेडी x है, y आपका क्या है पाई बाय 3, तो आप y की जगह क्या रख देंगे, पाई बाय 3, और आप लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z, तो आपके दो आंसर आ गए। आपका आंसर एक क्या आया है इस इक्वेशन से, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4, और दूसरा क्या आया है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, और साथ में आप लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x plus cos x equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल
हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 2x एंगल गिवन है, यहाँ x गिवन है, और CD फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। फॉर्मूले में आपके या साइन C प्लस साइन D होता है, साइन C प्लस कॉस D नहीं होता। तो आप पहले इस साइन 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन 2x के आपके पास दो फॉर्मूलाज थे, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, अनदर वन वाज ऑफ tan, दूसरा आपका tan वाला था, पर tan की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी सेकंड टर्म में भी cos x है तो कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर हम sin 2x का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 sin x cos x, ठीक है, प्लस cos x एज इट इज है इक्वल टू 0। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे है, सिर्फ हमने sin 2x का फॉर्मूला लगाया है। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, फिर से दिस टर्म एंड दिस टर्म, व्हाट इज कॉमन इन इट, cos x। तो हम cos x को बाहर लेते हैं एंड सी व्हाट यू आर लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट विद 2 sin x। फर्स्ट वाले में आपका आ गया 2 sin x प्लस दिस होल इज टेकन कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर 1। तो आपकी इक्वेशन बन गई cos x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से आपका दो टर्म्स का प्रोडक्ट है 0। इट मीन्स इधर दिस इज 0, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो फैक्टर बनाते थे, और दिस 0। तो फिर से आप लिखेंगे इधर cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपका cos x अगर 0 हो, क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर चुके हैं, तो x क्या आएगा, ऑड मल्टीपल होगा, यानी 2n प्लस 1, ऑड ही आएगा ये हमेशा। आप n को 1 पुट करो तो ये क्या आएगा 3, ठीक है ना, n को 0 पुट करो तो 1, तो इस तरह से 2n प्लस 1 π/2 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और अगेन ये बताने की जरूरत होगी ही नहीं कि n हमेशा क्या है, इंटीजर। तो आपका x आ जाएगा यहाँ पर cos x इक्वल टू 0। इसमें हमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है क्योंकि यही इक्वेशन का फॉर्मूला है ये। तो x क्या आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 π/2। तो आपको जनरल सॉल्यूशंस के साथ साथ एक जीरोस वाले फॉर्मूले भी लर्न करने हैं, वो भी आपके सिंपल है, दो ही लर्न करने हैं, मेन sin x और cos x का। तो cos x का हम सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं, sin x का इससे भी सिंपल है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर 2 sin x इज इक्वल टू -1 एंड sin x इज इक्वल टू -1/2। अब हम देखते हैं कि sin x की वैल्यू 1/2 कब होती है, sin 30 पर होती है। 30 को हम कैसे लिखते हैं, π/6। अब प्रॉब्लम कर रहा है ये नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन को हम किस तरह से अंदर लें, अगर आप क्वाड्रेंट्स याद करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आता है a ऑल पॉजिटिव, तो हमें चाहिए नेगेटिव, वी विल लीव इट। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आइए, वहां आता है s मीन्स अगेन आपका s आ गया तो साइन पॉजिटिव, बट वी वांट नेगेटिव। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे। एंड यू नो थर्ड क्वाड्रेंट क्या, कहां से कहां तक होता है, 180 से 270, यानी 180 प्लस पाई प्लस। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, साइन पाई प्लस 180 से ज्यादा होता है प्लस π/6। अब आपका माइनस साइन जो है वो डिसअपियर हो गया क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी साइन नेगेटिव होता है तो आपका वो डिसअपियर पाई प्लस π/6 पर। तो अगर आप इसको एलसीएम लें तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ है साइन x इज इक्वल टू साइन 6π प्लस पाई 7π/6। अब आपका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगेगा साइन x इक्वल टू साइन y का, वो आपका क्या है, साइन x इज इक्वल टू साइन y का, क्योंकि cos का तो हम यूज कर रहे हैं अभी, आप साइन का यूज करने लगे हैं। x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n y। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं और रिप्लेस करना है अपने x और y को। अब इस फॉर्मूले में x तो सेम है, सिर्फ आपको y को रिप्लेस करना है 7π/6। तो आप सेम फॉर्मूला उतारिए और विदाउट एनी चेंज सिर्फ आप y को रिप्लेस कर दीजिए
किससे? 7π/6 से। तो यहाँ पर आपका n जो है वो क्या है? इंटीजर। तो यू हैव गॉट टू आंसर्स, वन फ्रॉम दिस इक्वेशन। cos x 0 है तो आपका x क्या होगा? ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी 2n + 1 π/2। तो आप x = 2n + 1 π/2, एक आपका आंसर ये आएगा। और दूसरा आपने आंसर निकाला है यहाँ से, दूसरी इक्वेशन से, जो कि आपका आया है x = n पाई ± 1 × 7π/6। तो ये आपके आंसर आए वेयर n बिलोंग्स टू z, दोनों इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। sec² 2x = 1 - tan 2x। ठीक है, यहाँ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग हैं, यहाँ है सेकेंड, यहाँ है tan। तो आओ अब हम 10th क्लास की जो 3 आइडेंटिटीज थी उनका यूज करके इसमें जो सेकेंड है उसको चेंज कर लेते हैं tan में, एक ही रेशियो बना लेते हैं। 10th क्लास में आपको ये आइडेंटिटी थी sec² x - tan² x = 1। तो हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम sec² को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो वी कैन राइट sec² x एज 1 + tan² x। ठीक है, तो यहाँ हम रख देते हैं 1 + tan² x की जगह यहाँ आपका है 2x। सिंपल। ठीक है, अब tan में आ गई आपकी इक्वेशन। अब इसे सबको एक ही साइड पर लेकर =0। ठीक है, अब हम ये वाली जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं उनको भी इस साइड ला रहे हैं, -1 + tan 2x = 0। 1 - 1 आपका कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ tan² 2x + tan 2x = 0। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ही आपका tan 2x है, तो वी कैन टेक इट कॉमन। tan 2x कॉमन ले लिया, बट यहाँ फर्स्ट टर्म में आपके पास स्क्वायर था, तो आपके पास एक अभी भी बचेगा कॉमन लेने के बाद। बट यहाँ आपके पास एक ही था, तो आपका वो भी बाहर आ गया, तो +1। तो अब आपके पास क्या होगा? इधर tan 2x = 0 और tan 2x + 1 = 0। पहले ये करते हैं, tan 2x = -1, और आपको पता है tan 1 कब होता है? tan 45 पर होता है। तो आप 45 को कैसे लिखते हैं? tan π/4। अब प्रॉब्लम है नेगेटिव साइन के साथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में हम इसको लेके जा सकते हैं क्योंकि वहाँ साइन पॉजिटिव होता है। तो सेकंड में जब आप लेके जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका 90 से 180। तो आप 90 पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है, तो हम इसको किस में लेंगे? 180, पाई माइनस लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है 90 से 180, 90 प्लस होना चाहिए या 180 माइनस होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए। तो हम इसको लिख देते हैं 180 माइनस। 180 माइनस मीन्स पाई माइनस π/4। ठीक है, 180 मीन्स पाई माइनस π/4। अब माइनस साइन अपने आप डिसअपियर हो गया क्योंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं एंगल को। तो अब यहाँ से एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आएगा? tan 2x = tan 4π - π, 3π/4। और आपको जनरल सॉल्यूशन में tan x = tan y का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वो क्या होता है आपका? x = nπ + y। तो आपका आ जाएगा x की जगह आपका इसमें है 2x, तो आपने लगा दिया 2x, nπ प्लस y की जगह आपका है 3π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपका एक आंसर आ गया। अब आइए यहाँ पे tan x 0 कब होता है? ये सारे इस क्वेश्चन में फॉर्मूले हैं बेटा। tan x 0 कब होता है? जब x मल्टीपल होता है पाई का, जब x होता है n पाई। तो यहाँ tan 2x 0 है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये मल्टीपल है n पाई का, तो nπ/2। अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो you are having two answers, one this one and another is this one. So these are the two solutions for this trigonometric equation. Let's start last question of this exercise now. Exercise 3.4, last question, question number 9. Sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0. This is the trigonometric equation and what we have to find out? General solution. ठीक है, तो first we will apply CD formula and for CD formula we want sin C plus sin D. Here are 3. तो हाउ वी विल चूज टू टर्म्स, आपने इस तरह से चूज करना है कि आप दो को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ थर्ड के साथ आपका कॉमन आए। और अगर हम इन दोनों पर फॉर्मूला लेते हैं तो c प्लस डी करेंगे बाय 2 तो ये आएगा 2x और c माइनस डी करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस एक्स, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, 5x नहीं आया कहीं पे भी। तो टेक दीज टू साइन x प्लस 5x, तो c प्लस डी बाई 2 x प्लस 5x बाई 2 6x बाई 2 3x आ रहा है, तो 3x आपका बचे हुए के साथ कॉमन आ रहा है। तो मेक दी पेयर्स ऑफ दीज टू एंड अप्लाई CD फॉर्मूला। तो आई एम अप्लाइंग CD फॉर्मूला ऑन दिस, आई एम कीपिंग इट इन अ ब्रैकेट और ये sin 3x हम सेपरेट कर लेते हैं। हमने रफली चेक कर लिया है कि c प्लस डी, जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो इसमें सॉल्व करके आपका sin 3x आएगा और यहाँ पर भी sin 3x है तो आपका कॉमन आ जाएगा। तो अब आप sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, sin है तो एक sin आएगा और एक cos, प्लस का साइन है तो पहले sin आएगा। स्टार्ट विथ 2, CD फॉर्मूला 2 से स्टार्ट होते हैं, तो एक sin आएगा और एक cos, c प्लस डी बाई 2, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ c प्लस डी 6x बाई 2 3x, c माइनस डी माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, ठीक है, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। इस कॉर्नर पे मैं आपके फॉर्मूलाज लिखती जा रही हूँ जो आपके यूज होंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है, ठीक है, एंगल नेगेटिव है तब भी सेम, cos ऑफ माइनस थीटा या cos ऑफ माइनस एक्स इज x ओनली। तो यहाँ आपका एंगल नेगेटिव है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं cos 2x बाई दिस फॉर्मूला। नाउ यू कैन सी दैट कि sin 3x आपका कॉमन है, आपका इस टर्म में भी sin 3x है और यहाँ पे भी है। लेट्स टेक इट कॉमन, तो अब आपका अंदर क्या बच रहा है 2, ये तो कॉमन ले लिया, cos 2x प्लस साइन ये सब बाहर ले लिया तो 1। अब आपके दो ऑप्शंस बने इक्वेशन के, या तो आपका sin 3x 0 है या आपका 2 cos 2x प्लस 1 जो है वो 0 है, ठीक है। अब जो tan x का फॉर्मूला था tan x इक्वल टू 0 तो x n पाई, ठीक है, और उसी तरह से आपका sin x अगर 0 होगा तो आपका x आएगा n पाई और ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं यहाँ पर sin x 0 है तो मैं लिख रही हूँ x यानी दिस x क्या है n पाई, यानी आपका x आ गया n पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। और सेकेंड ऑप्शन में आपका आ रहा है 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, cos 2x ये तो आपका एंगल है, cos के साथ इसको नहीं लेके जा सकते, ये 2 जा सकता है। और cos 1/2 कब होता है, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, 60 यानी π/3, ठीक है। फिर से अब इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम उसी क्वाड्रेंट में ले जाते हैं एंगल को जहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी cos जो है वो नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकेंड में साइन s आता है तो आपका cos नेगेटिव होगा, तो सेकेंड में ले जाते हैं और सेकेंड में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं पाई माइनस 180 माइनस, तो मैंने इसे लिख दिया पाई माइनस, एंगल यही रहेगा माइनस में, cos 2x। अब आप इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे cos 3 पाई
माइनस पाई दैट इज 2π/3। अब आप यूज करेंगे फॉर्मूला cos x इज इक्वल टू cos y। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेर n बिलोंग्स टू z। तो आप यही यूज करेंगे। यहाँ पर आपका x जो है कंपेयर करें तो 2x है और y है 2π/3। तो आप इस फॉर्मूले में x और y को रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 2x, x की जगह आपने 2x से रिप्लेस कर दिया और y की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 2π/3 से। अब ये 2 जो है ये आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपली x की वैल्यूज निकालते हैं, जो कोफिशिएंट होता है x का वो डिवाइड, तो ये दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी आप कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं या दोनों टर्म्स के नीचे भी 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी है आपका n बिलोंग्स टू z। तो आपके 2 आंसर्स आ गए। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से आया है आपका nπ/3 और सेकेंड वाले से आपका आया है x इज इक्वल टू nπ प्लस π/3। और जहाँ पर आपका n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बिलोंग्स टू का सिंबल, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। This is the end of the exercise 3.4 and here are the formulas used in the exercise 3.4. You can have a look here. This will help you a lot, and if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Thanks for watching my video.